बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम अली मोहसिन है और आपको जो है मेरे चैनल अली मोहसिन स्टूडेंट्स में खुशामदीद करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसका जो टॉपिक आपका रिलेटेड है किससे, मैट्रिक फिजिक्स से रिलेटेड है। लेकिन ये आगे वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो बड़ी क्लासेस में वो भी देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो टॉपिक इस वीडियो का वो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या हुआ, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है। वो एक दफ़ा क्या वॉशरूम में जो है बाथ टब में बैठे हुए थे। सही है, अब बाथ टब में ऐसा हुआ कि जैसी उसमें पानी था, लेवल था एक, वो जैसे ही बैठे तो क्या हुआ, पानी का लेवल ऊपर हुआ और वो पानी नीचे गिरा। तो वो जो है चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से, यूरेका यूरेका। ठीक है, तो उस पर ये हुआ कि यूरेका मतलब ये होता है कि आई फाउंड मतलब मैंने ढूंढ लिया। अब उन्होंने क्या ढूंढा, उन्होंने ये ढूंढा कि उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई भी चीज़ आपके पास इमर्स होती है लिक्विड में, तो क्या होता है ऐसा है कि जो लिक्विड होता है ना, वो वॉल्यूम उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड जो है बाहर आ जाता है। मसलन इसकी मिसाल ये है कि फॉर सपोज कि आपके सामने एक कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में क्या है, वाटर है। सही, अब क्या हुआ कि इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। फॉर सपोज इसका जो लेवल है वो कितना है, 20 लीटर्स। सही है, 20 लीटर्स का क्या है, लेवल है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस पर कोई चीज़ डाल दी ना, अंदर कोई चीज़ मैं इसमें डाल दी, तो उसका क्या हुआ, लेवल राइज हो गया। अब जो लेवल राइज है मैं उसको अलग तरीके से बता देता हूँ आपको। ये आपका लेवल इसका राइज हो गया। सही है, ये यहाँ से अब ऊपर आ गया, तो उसका लेवल फॉर सपोज इसका कितना हो गया, लेवल 30 लीटर हो गया। तो कितना चेंज आया इसमें, 10 लीटर का चेंज आया। सही है, तो 10 लीटर्स का इसमें आपके पास क्या हुआ, डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज कितना आया, 10 लीटर्स का चेंज आया। सही है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप वेट, मतलब कोई भी जो चीज़ डालते हैं ना, तो वो उसका जो वेट बराबर होता है किसके, उसके वॉल्यूम के। मतलब उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वही किसने बताया, आर्किमिडीज ने बताया। मैं आपको बताता हूँ उसमें इन्होंने क्या बताया। व्हेन अ बॉडी इमर्स कंप्लीटली और पार्शियली इन लिक्विड। इमर्स का मतलब क्या होता है कि पूरा जो है, मतलब हम पूरा बॉडी के अंदर डाल दें। सही है, कंप्लीटली, ठीक है, एक तो पूरा डाल दें या पार्शियली, या तो उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर हो या थोड़ा सा जो हिस्सा है वो पानी के अंदर हो। ठीक है, विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स मतलब होता है कि जैसे ही हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो पानी क्या लगेगा, पानी ऊपर की तरफ उसको एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसको अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा ना, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतने ही क्या लगाएगा, वो पानी रिएक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसको रिएक्शन मिल जाएगा तो उतने ही वो रिएक्शन लगाएगा। जितना जो है मास होगा ना, तो उस हिसाब से वो क्या लगाएगा, उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो अगर ये मास ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, पानी ज्यादा राइज होगा ऊपर। मास कम होगा तो पानी जो है उसके हिसाब से कम राइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अपथ्रस्ट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि पानी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना पानी का, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। तो कितना वेट जो है वाटर का जो है राइज हुआ ऊपर की तरफ, कितना वेट डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अपनी उसने जगह चेंज की। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक तरह से फिनोमेना है। ठीक है, तो मैं आपको जो है बताता हूँ अभी कि इसकी किस तरह से हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद जो आपको एक बात समझने वाली है, जो मेन बात है वो ये है कि आपको जो है एक तरह का वेट का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। चले यहाँ पे आप लिख देंगे कि वी नो दैट करके लिख देंगे, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, हम रॉ से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दिया आपने, तो रॉ वी इक्वल्स टू एम हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम स्टूडेंट्स बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और लेंथ और ब्रेथ किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ पे ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय एच किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया इंटू एच, ये किसके बराबर हो गया, एम के बराबर हो गया, मतलब मास के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया ये, और W इक्वल्स टू mg। ठीक है, मास किसके बराबर है आपके पास, रॉ AH g के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और अगर आप चाहें कि इसको वॉल्यूम के सेंस में लिख लें तो कैसे लिख देंगे, AH की जगह दोबारा लिख दें वॉल्यूम, रॉ Vg इक्वल्स टू, ये आपके पास वेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये वेट का फॉर्मूला जो है ना आपका यूज होगा फॉर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमें वो प्रूफ करना है एनालिटिकल ट्रीटमेंट में कि वो अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, मतलब अब थ्रस्ट फोर्स इसके बराबर आनी चाहिए, ये हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये हो जाएगा कि आपने जो है अभी निकाल चुके हैं, अभी आपको पता चल गया कि जो है हमारे पास अभी वेट किसके बराबर आया, AH रॉ G के बराबर आया। ठीक है, वेट इसके बराबर आ गया आपके पास। अब अभी हमने ये कर लिया, उसके बाद जो है हमें करना ये है, हमने लेट अस फाइंड द डेंस ऑफ अप थ्रस्ट बाय कंसीडरिंग वेरियस फोर्सेस ऑन द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अब जो भी हम ऑब्जेक्ट डाला हुआ ना, जैसे सिलेंडर इस पे डाला हुआ मैं आपको बता चुका हूं अभी, तो इस पे क्या लग रही है, एक तरह की फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका एरिया क्या है, A है, और हाइट इसकी क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी अपनी हाइट जो है ना वो h है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लग रही है, एक तरह की इसकी हाइट कौन सी हो गई, वाटर की हाइट। जो वाटर की हाइट जो है टोटल आपके पास यहाँ से लेके इसकी हाइट नीचे से बेस से लेके और उसकी अपवर्ड हाइट तक, इसकी कितनी हाइट आपके पास h2 है, और सिलेंडर की कितनी आपके पास h इक्वल्स टू h2 माइनस h1। इस h2 में से इस h1 को निकाल देंगे तो आपके किसकी आ जाएगी हाइट, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी, कैसे निकालेंगे, जिस हाइट पे सिलेंडर है यहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है, ये कितना h2 हो गया आपके पास, और टोटल इसकी कितनी हाइट है ऊपर, अगर हम इसकी हेड से हाइट देखें तो कितनी होगी, h1 होगी। अगर मुझे सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, h इक्वल्स टू h2 माइनस h1। ठीक है, तो h2 माइनस h1 किया तो मेरे पास किसकी हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है आपको कि इसमें जो है सिलेंडर पे एक प्रेशर भी लग रहा है, सही है, और फोर्स भी लग रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है हमारे पास हमने कंसीडर क्या कर लिया, F1 किसके बराबर है, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब वो फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, और ये कौन सी फोर्स है, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, और ये फोर्स जो कि इसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो एक्टिंग फोर्स मतलब डाउनवर्ड जो एक्ट कर रही है वो किसके बराबर हो गई, AH1 रॉ G। सही है, H1 क्यों आया, क्योंकि आपके पास देखें अपवर्ड में कितनी कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है आपके पास, H1 की लेंथ है, और H1 की हाइट है, तो आपके पास क्या हुआ, AH1 रॉ G प्लस AP क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, AP मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो PA इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स। अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है ना, एक तो उसकी ऑब्जेक्ट की फोर्स लग रही है, और एक कौन सी फोर्स लग रही है, उस पर जो वाटर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दो फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट की फोर्स हो गई और ये किसकी हो गई, वाटर की फोर्स हो गई। तो दोनों को क्या कर लिया हमने, प्लस कर लिया कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, अपवर्ड। सही है, डाउनवर्ड में क्या होगा, डाउनवर्ड में भी ये होगा कि आप यहाँ पे से क्या ले देंगे, H2 ले देंगे। H2 भी लिखा कि डाउनवर्ड से जो हाइट है इसकी टोटल कितनी है, वो H2 है। ठीक है, अच्छा तो ये H2 हो गया, प्लस AP लिखा आपने, क्योंकि इस पे जो है डाउनवर्ड से भी एक फोर्स लग रही है, तो आपने किसके बराबर ले लिया, वो AP के बराबर ले लिया। अब होगा ऐसा कि अब थ्रस्ट फोर्स निकालनी है आपको, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू F2 माइनस F1, मतलब बड़ी वाली जो फोर्स है उसको छोटी वाली फोर्स से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा कि F2 में से F2 की वैल्यू क्या है आपके पास, AH2 रॉ G प्लस AP माइनस लगाया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, AH1 रॉ G प्लस AP लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपके पास, AH12 रॉ G लिखा प्लस AP माइनस जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस AH1 रॉ G माइनस प्लस माइनस AP। ठीक है, अब यहाँ पे कट क्या रहा है आपके पास, प्लस AP से माइनस AP कैंसिल हो गया, क्या बचा, AH2 रॉ G माइनस AH1 रॉ G। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे हम ले लेंगे A रॉ G कॉमन आ गया आपके पास, और अंदर क्या बचा, H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 किसके बराबर है, ये आपके बराबर है H के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास जो है एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं इसको ये स्टेप में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या होगा आपके पास, AH रॉ G, और AH किसके बराबर था, अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम
क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा, तो ये जी के बराबर आ गया, ठीक है। तो और अब थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे ये किसके बराबर थी आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था कि वेट के बराबर है, ठीक है। तो अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर हो गई, वेट के बराबर हो गई। यहाँ पे साइड पे लिख सकते हैं आप कि W इक्वल्स टू जी के बराबर, सही है। तो ये आपने क्या कर दिया, लिख दिया आपने कि जितना वेट होगा उतनी क्या लगेगी, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी, सही है। तो ये आपका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है कुछ भी तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे जो है पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।